शांति। 14 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न बाबा ने किया, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर में बताया, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परमपिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा, मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। बेअंत माना जिसका कोई अंत नहीं पा सकता, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं। और फिर कहते हैं, बाबा ने कहा, एक तरफ ईश्वर को क्या कहते हैं? बेअंत। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। एक तरफ पत्थर ठिक्कर में बोलते हैं, दूसरी तरफ बेअंत कहते हैं जिनका अंत नहीं पा सकते। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। इस समय सारी सृष्टि कैसी बन गई है? नास्तिक बन गई, पतित बन गई। पवित्रता समाप्त होने के कारण ही तो संसार के अंदर इतना दुख, अशांति, बीमारियां हैं, क्योंकि सुख शांति की जननी तो पवित्रता है ना। इसलिए प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, और सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। अरे एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब उनको भी सच तो पता नहीं था। ये मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। ये है झूठ, झूठी माया, झूठी काया है ही झूठखंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। तो भारत सोने की चिड़िया था और फिर से बाप भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा, अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता था। कितनी सुंदर दुनिया थी, दुख अशांति का नामो निशान नहीं था। किसी भी घर में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, और नर होंगे श्री नारायण से नारी श्री लक्ष्मी होगी। इतनी सुंदर दुनिया होगी। तो जिसको 5000 वर्ष हुए, त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। बाबा ने कहा, इस समय तो कलयुग है, इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है।
अब है पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू ही द्वापर युग से होती है। कलयुग का जब अंत होता तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लब नहीं रहता है। सर्वव्यापी है तो कौन बाप और कौन बच्चा, किसको बाप कहे और किसको बच्चा कहे। तो सर्वव्यापी से बाप और बच्चे का प्यार ही खत्म हो जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा यह है आरफन दुनिया, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौरव नरक कहा जाता है। भारत स्वर्ग था अब नरक है। ये किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं तो जरूर नरक से ट्रांसफ़र होंगे, परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग मिलेंगे। बाबा ने कहा नरकवासी हैं तो नरक में ही जन्म मिलेगा, स्वर्गवासी होंगे तो स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी स्वर्ग में ही मिलेगा। तो बाबा ने कहा नरकवासियों को जन्म स्वर्ग में कैसे मिल सकता है। वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमार्टल है, शरीर मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। बाबा कहते 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। कौन बैठ के गिनती करे। 84 लाख योनियाँ हो लेने के बाद फिर मनुष्य का जन्म हो तो फिर मनुष्यों की संख्या बहुत कम हो जाए। बाप समझाते जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, बाबा ने कहा आकर आर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते आगे भी कहा था तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर के बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मेरा नाम ही शिव है, बल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। और कोई मनुष्य कितना भी नॉलेज को धारण कर ले, कितना भी जा कर के कहीं पढ़ के आ जाए, कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, लेकिन कोई भी मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का प्रंश है। उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को अगर परमात्मा कहे तो श्री कृष्ण को सभी धर्म वालों को मानना चाहिए, लेकिन सभी धर्म वाले तो श्री कृष्ण को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन शिव की पूजा भारत के कोने कोने में होती है, और जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे वो शिव के होंगे। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था,
अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते यह घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश। आत्म तृप्त सुख शांत का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो। जो व्यक्ति योगी बन जाता है, पवित्र बन जाता है, उसके एक एक रोग खत्म हो जाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार हेवनली गॉडफादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते। ना गोरा देखे, ना काला, ना अनपढ़, ना पढ़ा लिखा। सिर्फ बाप तो आत्मा को देखते हैं। बाप की दृष्टि हर किसी की भ्रुकुटी के बीच पर ही पड़ती है। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार आत्मा ही ले जाती। इसलिए कोई जन्मते ही झोंपड़ी में जन्मता है तो कोई जन्मते ही महलों में जन्मता है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है, चाहे वो राजा है चाहे रंक है। सबकी आत्मा कैसी है? तमो प्रधान है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सबको छोड़ो, जो आज तक पढ़ा उसे भूल जाओ। गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान कितने? एक है। भगवान अनेक हो नहीं सकते। एक पिता के 10 पुत्र हो सकते, लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। तुम सब ब्राइडस हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। ये है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। कलश किसके सिर पर रखा है? भगवान ने आकर के माताओं बहनों के सिर पर रखा है कलश। हाँ, इसलिए आज तक भक्ति में क्या करते हैं? कन्याओं और माताओं के सिर पर भागवत होने से पहले मिट्टी का कलश रखते हैं। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता है। जिसके लिए गाते हैं, क्या गाते हैं? तुमेवा माता च पिता तुमेवा। उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष देते हैं। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित कौन बनाते? रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे, और कोई सुना नहीं सकते। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता का राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। यह है रुद्र शिव भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा ने कहा स्कूल होता है, कॉलेज होता है जिसमें पढ़ाई होती है, और पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा थोड़ी नहीं होती है। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने, शास्त्रों ने कितना अंधश्रद्धालु बना दिया। ये करो, लेकिन ये तो पढ़ाई है, और पढ़ाई का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो परमात्मा पिता जब धरती पर आते तो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं।
यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते ये भारत देवी राजस्थान था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? द्वापर युग में। जब द्वापर युग में मनुष्यों के पास इतना धन था, अब बताओ तो फिर उससे पहले त्रेता में कितना होगा? त्रेता से भी पहले सतयुग में कितना होगा? द्वापर युग में जब मंदिर में इतना धन लगा दिया तो राजाओं के पास कितना धन होगा? तो बाबा ने कहा फिर सतयुग में तो कितना अथाह धन होगा, कोई गिनती कर ना सके। तो बाबा ने कहा उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं आत्माओं अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते सर्वधर्मानि देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते इस देह का भान छोड़ो। ये देह न याद आए, देहदारी न याद आए, पतित पुरानी तो दुनिया भी याद न आए। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। बाबा कहते माया पर जीत कौन पहना सकते? एक शिव बाबा। अच्छा बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस तन को का लोन लेकर इनका नाम क्या रखता हूँ? ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो किससे? शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। देहधारियों को तो हम द्वापर युग से याद करते आए। अब कलयुग के अंत में शिव बाबा आए हैं तो विदेही बाप को याद करना है। वह कहते मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा योग अग्नि बगैर कोई पावन बन नहीं सकते। बाबा ने कहा पानी में चीज़ डाल दो तो रूप बदल नहीं सकता, लेकिन अग्नि में जैसे ही डालते तो वह रूप ही चेंज हो जाता है। ऐसे बाबा ने कहा योग अग्नि के बगैर पाप भस्म हो नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी जिम्मेवारी है। बाप को याद करते रहना, ये है रूहानी यात्रा। शिव बाबा को याद करते रहना, ये है बाबा ने कहा रूहानी यात्रा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है।
वरदान। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरी परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। स्लोगन। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? स्पष्टीकरण। जब हम ओम शांति शब्द कहते तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांति स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में ये निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भले ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है, और उस बीज रूप परमात्मा ने से सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है।
मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।